श्री राम, जय कुंडलिनी माता, खेचरी विद्या का शरण ज्ञान बता रहा हूँ, कैसे किया जाए। ये खेचरी मुद्रा है। खेचर का मतलब होता है आकाश, आकाश तत्व में ये है, इसलिए इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसमें जिह्वा का बड़ा योगदान होता है और यह नाभिका, ये जो है दोनों भुहें और भुहों के बीच में प्रकुटी, ये इन दोनों की सीमा के बीच में एक गोल बिंदु होता है, उसको कहते हैं प्रकुटी चिन्ह बिंदु कहते हैं। और जीभ को 7 दिन तक क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। उसके बाद में बिल्कुल थोहर का पत्ता होता है तीखा, उससे जीवा मूल और जो है ऊपर की जीभ को यूं नीचे यूं एक बार, और उसके बाद में 7 दिन तक जो एक दिन तो उस पर हर्ड और ये लगा देना चाहिए, और उसके बाद में ये अब नहीं करना चाहिए। अब शास्त्रों में लिखा हुआ, लेकिन अब ये प्रक्रिया नहीं कर, आपको नहीं करना। आपको सिर्फ ये जिब्बा है उसको दूध से धो लो, 7 दिन साफ तो कर लो जिब्बा को, लेकिन दूध से धो लो और कपड़ा से यूं पकड़ करके यूं खींचो। क्या करो, खींचो खींचो खूब, महीने भर तक ऐसे धीरे धीरे, एक धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो। तो धीरे धीरे आपको ये प्रक्रिया करनी है। इससे हमारी जीभ क्या हो जाएगी, लंबी, क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और फिर इस जीभ को आंखें बंद कर देना, और फिर क्या करना, इस जीभ को उल्टी करना, क्या करना, और जो हमारे 2 छेद है या उन छेद के अंदर रगड़ना, क्या करना, और रगड़ने से अपना आप वो छेद क्या हो जाते, बंद हो जाते, क्या हो जाते, ये इसकी प्रक्रिया। और फिर क्या करना, ध्यान आपका यहां लगाना। ये क्या है, भ्रकुटियन, ये इनको भौं कहते हैं, भौं की जो संधि स्थल इसको भ्रकुटी कहते हैं। इसके ऊपर आपका चित्त अपना आप जो ही वो बंद हुए, रगड़ी आपने है, लंबी हो गई जीभ और दोनों कुहर मतलब दोनों खड्डे बंद हो जाएंगे, तो अपने आप जो है, पहले तो थोड़े दिन बंद नहीं होंगे, तब जो शी शी की आवाज जपो आप मन, तो शीशी की आवाज निकले, क्या निकलेगी, तो आप समझो मेरी प्रक्रिया सिद्ध हो रही। उसके बाद में थोड़े दिन, महीने भर के अभ्यास के बाद में बिल्कुल वो खड्डे बंद हो जाएंगे, और फिर आप जो है बिल्कुल ध्यान चित्त यहाँ लगा दीजिए, ध्यानस्थ होकर के करिए ये खेचरी विद्या। और फिर गुरु के से भी, सिद्ध गुरु से भी आप उपदेश ले सकते हैं। इससे आपकी सिद्ध हो जाएगी खेचरी विद्या, खेचरी मुद्रा। और इसका फल क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात, क्या फायदा है। अरे भाई, जो खेचरी विद्या सिद्ध कर लेगा उसका जरा बुढ़ापा तो कम होता है, और इच्छा मृत्यु मतलब जब उसकी इच्छा होती है तब तक वो मरता, और किसी प्रकार का रोग तो बिल्कुल हट जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, देखो स्वाद होता है। जब वो जिह्वा है कि नहीं, उन खड्डों से टकराती है, खड्डों को बंद करती है, पहले रगड़ते हैं उनमें, तो उसमें रस निकलता, क्या निकलता, और जिह्वा का रस निकलता है वो 7 प्रकार का। कितने प्रकार का, पहले तो रस निकलेगा वो थोड़ा होगा नमकीन, उसके बाद में थोड़ा सा खट्टा, उसके बाद में तिक्त, और उसके बाद में जो रस निकलेगा जीभ से वो दूध दधी और के समान होगा, दूध के समान स्वाद होगा, फिर दधी के समान, दही के समान, और फिर होगा मक्खन के समान उसका। लेकिन उसके बाद में देखो मधु, मधु मतलब शहद के समान, द्राक्षा दाग के समान, और सबसे बड़ा बात में अंत में उसका है अमृत के समान। किसके समान, अमृत के समान उसका स्वाद हो जाएगा। और अमृत के समान जब स्वाद होगा तो सारे शरीर में यहाँ से वो सिंचित होकर के हमारा शरीर बिल्कुल अमृतमय बन जाएगा। सब अमृतमय बन गया था, आपको क्या, और बड़े आनंद, जो आप आंखें बंद रखना होगा इसमें, और जो आप आंखें बंद रख करके साधना करोगे तब आपको परमानंद प्राप्त होगा। ये है भाई खेचरी मुद्रा। लेकिन इसको सांभवी मुद्रा भी कह सकते हैं। सांभवी मुद्रा में और इसमें थोड़ा सा और कोई अंतर नहीं है। सांभवी मुद्रा में आंखें बंद नहीं की जाती, आंखें अधखुली रहती हूँ,
और फिर ये शिव की है शांभवी मुद्रा। भगवान शिव कहते हैं शिवा को, पार्वती को कहते हैं ये पार्वती, ये जो शांभवी मुद्रा है मेरी है। किसकी है? और बड़ी कल्याणदायक मुद्रा है जो इस मुद्रा बस आपको यूं जीभ को तो पहले चलाना है। देखियो ये जीभ यूं चलेगी और फिर अंदर बंद कर देना। फिर आंखें बंद नहीं करना है शांभवी मुद्रा में, आंखें बिल्कुल भी खुली नहीं रखना, अधबंदी। योगेश्वर इस मुद्रा में 3.5 घंटे बैठे रहते हैं निश्चल होकर, तब यह जो है शांभवी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। और इसका क्या प्रभाव होता है? अरे अंतर की दृष्टि भी दिखाई देता है। वो क्षेत्रीय विद्या से तो गगन दृष्टि, कौन सी? आकाशचारी विद्या सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इससे होता 2 लाभ होते हैं, आपकी बाहरी वस्तुएं भी दिखाई देती है और अंतर की, हमारे अंतर में और भू के गर्भ में जो भी विद्या है वो सब, और स्वर्ग प्राप्त होता है। अरे सबसे बड़ा योग का तो मतलब ही क्या? ये मोक्ष प्राप्त करना मुमुक्षु लोगों के लिए बहुत, और शिव के जितने भी भक्त होते हैं उनको तो ये शांभवी मुद्रा करनी ही पड़ती है। और एक मुद्रा है योनि मुद्रा। कौन सी? तीसरी मुद्रा में बता रहा हूँ आपको, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में क्या करना है? सीधे बैठ जाओ, स्नान करके बिल्कुल शुद्ध होना। शुद्ध होकर के ये देखो, ये अंगुली ये यहाँ रख दी, ये अंगूठा यहाँ रख दिया, ये देखो ये अंगुली यहाँ रख दी, ये अंगुली, और चोंच के समान, काक की चोंच होती है ना, दो सेकंड आप अंदर रोक दीजिए हवा को, है, और चलायमान कीजिए और फिर कीजिए ऐसे। इस प्रकार शांभवी मुद्रा इस प्रकार ये है योनि मुद्रा। सर्वद्वार बंद भी इसको कहते हैं। सर्वद्वार मतलब सब द्वार ये बंद हो जाते हैं। और ऊपर गुदा को ऊपर खींच लो, यूं लगा लो और यूं कर दो, तो इसको कहते हैं योनि मुद्रा। और ये सबसे जो इसको सिद्ध कर लेता है वो सब जो मुद्राओं से श्रेष्ठ है वही योनि मुद्रा। इसमें सब रोग तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी रोग हैं नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात एकाग्रता आप करके देखना अच्छी तरह से, पर 2 सेकंड से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि ज़्यादा बंद करने से आपका अभ्यास नहीं। हम तो 5-5 मिनट तक रख लेते, लेकिन आपका अभ्यास नहीं है, मत रखना 2 सेकंड से ज़्यादा बंद। और फिर खोल दो, एकदम नहीं लेना, धीरे धीरे 5 ऐसे, ये इस प्रकार खोल दो। अब आंखें बंद रखनी है, बिल्कुल एकाग्र, आपका शरीर हिलेगा, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, आपको समाधि लग जाए। इस प्रकार आपको समाधि लग जाए। ये इतनी मुद्राएं आपको करनी है। मैंने बताया पहले आपको खेचरी मुद्रा, दूसरा बताया मैंने आपको जो है शांभवी मुद्रा, और तीसरा बताया योनि मुद्रा। इनका आप अभ्यास करना, आप अच्छे हो जाए।